9 दिसंबर 2006 तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, संसाधनों पर पहला दावा अल्पसंख्यकों का है और खासतौर पर मुसलमानों का होना चाहिए। 12 जुलाई 2018 को इनकलाब अखबार ने छापा क्लोज डोर मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखा, 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद उन्होंने जानबूझकर यानी झूठ कहा था कि 11 की बजाय 12 धमाके हुए और 12वां ब्लास्ट मुस्लिम बहुल इलाके में हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए कहा ताकि मुसलमानों पर लोगों का गुस्सा ना निकले। 1990 में गोलीकांड पर मुलायम सिंह यादव ने कहा, 2016 में कहा था कि अगर 16 की बजाय 30 कार सेवकों की भी जान लेनी पड़ती तो वो ले लेते। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मुसलमानों का 100 बार तुष्टीकरण करूंगी, अगर गाय दूध दे रही है तो उसकी लात भी सहनी पड़ती है। जिनकी पूरी सियासी जिंदगी इसी काम में निकल गई, आज उनका क्या हाल हो गया है। आज इनके नेताओं को धमकियां मिलने लगी हैं और धमकी वाले कोई और नहीं, वही हैं जिन्हें ये जीवन भर भाईजान भाईजान बताते रहे, उनका इस्तकबाल करते रहे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात करूंगा अपनों के हाथ लुट रहे विपक्ष की चेतावनियां पहले भी दी जाती थी। कहा जाता था कि तुष्टीकरण ऐसी दो धारी तलवार है जिस पर चलकर सुरक्षित रहना संभव नहीं है, ना खुद का और ना ही देश का। लेकिन सत्ता के लिए तब इनमें से किसी भी पार्टी ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया। आज जहां जहां अल्पसंख्यक वर्ग की तादाद बढ़ रही है, यानी डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है, वहां वहां इन्होंने अपने कथित रहनुमाओं को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। मुंब्रा मॉडल, आज इसकी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। यह वायरल है, इसका जीता जागता सबूत है। जहां एक युवा कॉर्पोरेटर का चिढ़ाने वाला स्टेटमेंट खूब वायरल हुआ। ये 22 साल की शहर शेख हैं। इनके पिता यूनुस शेख 30 साल से एनसीपी के विधायक जितेंद्र आवाड़ के ब्लू आइड बॉय थे, या भी दोस्त थे, करीबी मित्र। लेकिन बेटी को शरद पवार की पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ गए। लड़ भी लेना चाहिए था, लोकतंत्र है। जीत मिलते ही बेटी ने कहा, 5 साल के बाद पूरा इलाका हरा कर देंगे। उसके पिता ने तो खुलेआम एक विधायक यानी जितेंद्र आवाड़ को मारने और इलाके में एंट्री बंद कराने की धमकी तक दे डाली। सोचिए, जब तक संख्या लिमिट में रही सेकुलरिज्म का खेल चलता रहा, लेकिन स्ट्रेंथ आते ही सीधे सिस्टम पर कब्जा। यह धोखा कितना दुखता होगा, इसकी गवाही कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर बाबू यानी अधीर रंजन चौधरी ने भी दी है। उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद से वो 5 बार जीते, 2024 में उनके सामने यूसुफ पठान को उतारा। इसका इन्हें कतई मलाल नहीं है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि भाईजान को जीतने का जो कैंपेन चलाया गया, यानी एक तरफ अधीर बाबू अधीर रंजन चौधरी, दूसरी तरफ भाईजान यूसुफ पठान, उससे कहानी एक तरफा हुई। यानी अधीर रंजन 26 साल तक इस इलाके के लोगों के लिए काम करते रहे सेकुलर बनकर। उन्हें लोगों ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वहां की आबादी को अपना भाई चुनाव मैदान में था, यानी यूसुफ पठान मैदान में था। सवाल है कि अधीर रंजन चौधरी कौन थे? क्या वो उनके भाई नहीं थे? क्या उन्होंने उनके काम नहीं किए? तो क्या असल संबंध सिर्फ धर्म मजहब का है? धर्म का नहीं, मजहब का है। अगर हां, तो फिर सेकुलरिज्म किस चिड़िया का नाम है? सारा खेल नंबर्स का है। तादाद बढ़ेगी तो ताकत भी बढ़ेगी, और उस वक्त कथित धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म वाले चूरण को नाली में बहा दिया जाएगा। ऊपर से ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। ईश्वर आपको चेतावनी देने के लिए खुद अवतार नहीं लेते हैं, इसलिए अभी भी नियति के इशारे को नहीं समझे तो फिर भगवान ही किसी का मालिक है। अभी भी वक्त है, अपीजमेंट की बजाय रियल इक्वालिटी को चुनिए। देश के लिए यही बेहतर होगा। और याद है ना आपको, रेवंत रेड्डी ने कहा क्या था, कांग्रेस मुसलमानों के लिए है और मुसलमान कांग्रेस के लिए है। अब उनको भी सावधान हो जाना चाहिए। जब संख्या बढ़ती है तो कोई किसी का नहीं रहता, सेकुलरिज्म का चूर्ण बहा दिया जाता है, और यह सत्य और तथ्य है। नमस्कार।